हिंदी की हमारी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी शब्द का लिंग आप इस वीडियो के बाद आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, हिंदी में केवल 3 लिंग का जिक्र किया जाता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। उभयलिंग में आपके दोनों लिंग आ जाते हैं, यानी जो दोनों हो सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान करने के लिए नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नियम नंबर हमारा 1 कहता है कि बड़ा आ, आप, पा, पन और ना, ये अगर शब्द किसी भी शब्द के पीछे प्रत्येक रूप में आ जाएं, प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय अक्सर वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो वे सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मोटा, चढ़ाव, बुढ़ावा, लड़कपन, लेन देन, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा नियम कहता है हमारा पर्वत, मास, यानी पर्वत, महीने, वार और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद रहेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के नाम के पीछे बड़ी आ रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग रहेगा। ये अपवाद है। हम साथ ही साथ अपवाद ही क्लियर करते हुए चलेंगे। अन्य उदाहरण जैसे विंध्याचल, हिमाचल, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ग्रह आदि, ये सभी कैसे शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं। ठीक है। नंबर 3 नियम हमारा कहता है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन। लेकिन इसके भी 2 अपवाद हैं। अपवाद का विशेष ध्यान रखना: तुलसी और चमेली। ठीक है। नेक्स्ट नियम नंबर 4 कहता है हमारा कि अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मक्का, मटर, जौ, उड़द आदि। लेकिन इसके भी 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद कौन कौन से? ज्वार, मकई और राई। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं, हालांकि ये क्या है? अनाज में है। नियम नंबर 5 हमारा कहता है द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ यानी कि जो कोई ना कोई पदार्थ है, मैटर यानी कि, ठीक है, इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। उदाहरण के लिए पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल, दही आदि क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे स्याही, चाय, शराब, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, ये सभी क्या है? चांदी, रति, मोती, ये सभी स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं, यानी कि ये सब शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, जबकि ये द्रव्य हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 6 का था हमारा रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक आदि। और इसके भी 2-3 अपवाद हैं, जैसे रति, चांदी एंड मोती, ये सभी क्या हैं? ये स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 7 कहता है कि देह यानी शरीर के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयव जैसे कि मस्तक हो गया, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे कोहनी, आँख और जिह्वा और जीव, ये सभी कैसे शब्द हैं? ये स्त्रीलिंग हैं। नियम नंबर 8 हमारा कहता है जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर आदि। ये सभी कैसे हैं? स्थल, जल या भूमंडल के नाम हैं, जो कि पुल्लिंग हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे कि अपवाद में आता है नदी, नहर, झील आदि, ये इसके अपवाद हैं। नदी, नहर और झील ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये पुल्लिंग नहीं हैं। अन्य एग्जाम्पल जैसे इसके पुल्लिंग है, जैसे सागर, तालाब, कुआं और नाला, ये पुल्लिंग शब्द हैं। नियम नंबर 8 हमारा नियम नंबर 9 के अनुसार वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नियम नंबर 9 के अनुसार वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नियम नंबर 9 के अनुसार वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ए, ओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, रा, लवसा आदि सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं, जैसे छोटी, बड़ी और रे, ऋषि, ऋषि, ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, लेकिन अगर नर के लिए बोला जाए या फिर केवल ही शब्द आ जाए तब वो पुल्लिंग माना जाएगा। लेकिन अगर बोला जाता मादा तोता, मादा मच्छर, मादा कौवा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाएंगे। अब स्त्रीलिंग की पहचान करने के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा, खरगोश यानी खा होता है, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईख, भूख, चोक, राज आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वा, वट या हट ये शब्द आएँ तो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट आदि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नियम नंबर 3 के अनुसार, इस लिंक के नियम नंबर 3 के अनुसार अनुस्वारांत यानी जिस शब्द के अंत में अनुस्वार आता है, अंत में अनुस्वार आता है, या फिर ई के बाद में अंत होता है, यानी कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में ई आया है, या फिर उकारांत यानी जिसके अंत में ऊ आया है, या जिसके अंत में ता आया है, या जिसके अंत में सा आया है, सकारांत, ऐसे शब्द या संज्ञाओं को स्त्रीलिंग कहलाती हैं। ऐसे शब्द या संज्ञाओं को क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस आदि। नियम नंबर 4 के अनुसार भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, खरोष्टी, तेलुगु, पंजाबी, ठीक है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ब्राह्मी, रोमन, ग्रीक, लैटिन और अरमारिकी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्यों? क्योंकि भाषा, बोली और लिपि के शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नियम नंबर 5 के 4 के अनुसार भाषा, बोली और लिपि हो गया। नियम नंबर 5 के अनुसार जिन शब्दों के अंत में ईया आता है, क्या आता है? ईया, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नियम नंबर 6 के अनुसार जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती आदि, कृष्णा भी। लेकिन एक इसका अपवाद है। अपवाद क्या है साथियों? अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये नदी का नाम होने के बावजूद भी स्त्रीलिंग नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु पुल्लिंग शब्द होते हैं। नियम नंबर 7 के अनुसार तृतीयों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा आदि। नियम नंबर 8 के अनुसार पृथ्वी, जिसके अंत में ई आया हुआ है, ये ग्रह का अपवाद था। इसके नाम जैसा सभी ग्रह पुल्लिंग होती है। हालांकि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि इसके पीछे में क्या आया है? अंत इसका क्या है? ईकारांत शब्द से हो रहा है। ठीक है। अब नियम नंबर 9 के अनुसार नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोहिणी, भरणी, अश्विनी, क्योंकि इन सभी के बीच में क्या है? अंत में ई आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ईकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नियम नंबर 10 के अनुसार नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? कोयल, मैना, चील, ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द के रूप में ही उपयोग में लाए जाते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन अगर आप करें, तो शब्दों का लिंग परिवर्तन करते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना है। क्या? शब्दों का लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं वे भी प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी आदि शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते वक्त प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, कुछ अपवाद और सुन लीजिए। अपवाद क्या है इनके? जैसे खटमल, मादा खटमल, खरगोश या मादा खरगोश, या आजा बकरी जो होती है, ये शब्द कैसे हैं? ये पुल्लिंग हैं, यानी कि हालांकि ये स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। जैसे बकरी है, बकरी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, बट जो अजा शब्द है वो पुल्लिंग में गिना जाएगा। खरगोश जो शब्द है वो पुल्लिंग में गिना जाएगा, चाहे मादा खरगोश की बात करें या नर खरगोश की बात करें। खटमल जो शब्द है वो जैसे मादा खटमल, वो भी पुल्लिंग में गिना जाएगा, पुल्लिंग ही माना जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं उभयलिंगी की। उभयलिंगी ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों की जगह यूज हो जाते हैं। जैसे कोई स्त्री प्रधानमंत्री है तो उसे भी प्रधानमंत्री बोला जाएगा, मंत्री है तो उसे मंत्री बोला जाएगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर मान, और मैनेजर है तो मैनेजर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए इन शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं तो इसके साथ में इसी तरह से बोला जाएगा। पुल्लिंग